नमस्कार दोस्तों, बेरोज़गारी की मजबूरी में इस काली अंधेरी सर्दी रात में किताबों के सामने मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब मेहनत करने उतर गए हैं तो फिर ढंग से कर लेते हैं। तो अपन राजस्थान की हर एग्ज़ाम के लिए अपन करंट अफेयर दूर करते हुए अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या-क्या कहा गया है, अपन बात कर रहे हैं 29 नवंबर की। तो अपन धीरे-धीरे करके इसी तरीके से अपन खत्म कर रहे हैं मैटर को। और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रकार का। चाहे मैथ हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, किसी भी तरीके के किसी भी टॉपिक में बोलोगे तो डायरेक्ट उसी टॉपिक को कर रहे हैं। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब तरीके के देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कहा गया है देखो भाई, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम के अब फ्लैगशिप योजनाएँ आपको पता ही है। फ्लैगशिप समझ लो फ्लैग के अंदर झंडा झंडा दूर से दिखता है। तो ऐसी स्कीमें जिनके अंदर अपन बढ़िया तरीके से काम करेंगे, अलग से दिखनी चाहिए वो। स्कीम तो सारी, पर वो अपने को अलग से दिखनी चाहिए, ऐसी स्कीमों की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उन स्कीमों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्कीमों के लिए कौन-कौन सी स्कीम है भई इसके अंदर? जैसे अपन एक स्कीम तो बात कर ली अपन ने, फ्लेक्सिबल स्कीम ये देखो, तो यहाँ पर ऐसे जेंडर देखना चाहिए, ऐसे देखा होगा। तो अपने पास 25 स्कीमें चल रही हैं यहाँ पर। 25 स्कीमें अलग-अलग चल रही हैं, जो महिलाओं से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित अपने पास है। इसके अलावा और भी सब तरीके से जिन-जिन से रिलेटेड होती हैं, सब चीज़ें अपने इसके अंदर है। हल तो इसको अपन ज़ूम करके शुरू करते हैं। देखो क्या-क्या है इसके अंदर अपने स्पेशल 25 प्रमुख योजनाओं को राज्य सरकार ने फ्लेक्सिब प्रोग्राम में शामिल किया गया है, ठीक है? इसके अंदर स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण की सभी की बातें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय संकल्प को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपको पता ही है बीजेपी से रिलेटेड थे और उन्होंने सभी लोगों के लिए खूब सा काम किए। अभी अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जैसा कि अपने को मेन-मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर क्या-क्या है? तो अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर। इसके अंदर अपने पास मेन-मेन तो शुरू कब हुई थी वो पता होना चाहिए। शुरू कब हुई थी? 15 दिसंबर चौ 2024 को। 15 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। चला था कौन इसको? स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग इसको चलाता है। इसके अलावा इसके अंदर मिलते क्या है भाई? इसके अंदर अपन जो गरीब आदमी को स्वनिधि क्या है कि भाई खुद की निधि के लिए काम करे। पीएम स्वनिधि योजना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए या उसी से मोटिवेट होते हुए ये योजना है 15 दिसंबर, 13 नहीं है 15 दिसंबर। तो इसके अंदर 3 किस्तों के अंदर पैसे मिलते हैं। कितने-कितने? टोटल मिलते हैं इसके अंदर 80,000। 80,000 मिलेंगे टोटल। लेकिन टोटल मिलेंगे तो एक बार मिल जाएँगे क्या भाई? एक बार नहीं मिलेंगे। पहले 10,000 मिलेंगे आपको। 10,000 मिलेंगे 12 महीने के अंदर। 12 महीने के अंदर आपको चुकाने हैं और अगर चुका दोगे तो फिर मिलेंगे आपको उसके बाद में मिलेंगे 20,000। 20,000 मिलेंगे वो। तब जाके धीरे-धीरे भरोसा मजबूत होगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर 20,000 मिलेंगे और 20,000 चुकाने कितने दिन में? 18 महीने के अंदर। 18 मंथ के अंदर चुकाने हैं अपने को। उसके बाद में जब तुम 20,000 चुका दोगे तो फिर तुमको मिलेंगे भाई कि हाँ भाई ये तो भरोसे का आदमी है। अब फिर तुमको टोटल मिले 50,000 मिलेंगे और 50,000 कितने टाइम में चुकाने हैं? 50,000 चुकाने हैं भाई साहब 36 मंथ के अंदर। तो टोटल कितने मिलेंगे अपने को? टोटल मिलेंगे अपने को यहाँ पर 80,000। तीनों को मिला के तीनों को मिला के टोटल टोटल कितने मिलेंगे? 80,000 मिलेंगे, ठीक है? और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ब्याज अनुदान देगी। एक-एक चीज़ अपन को याद होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल स्कीम है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फ्लेक्सिबल स्कीम हर एक एग्ज़ाम में, जबकि रीट जैसी एग्ज़ाम में तो अपने को पता ही है कि अलग से लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल स्कीम। तो 7% इसके अंदर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान क्या होता है कि टोटल जैसे तुम्हारे पास 10% तुमको ब्याज देना, तो 7% ब्याज तो सरकार ही चुका देगी। तुम्हें केवल 3% लगेगा। तो ये योजना कौन-सी होगी अपने पास? सीएम स्वनिधि योजना होगी। ठीक है? सारी चीज़ें अपन एक-एक करके इनको सारी चीज़ों को जान सकते हैं। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या-क्या है अपने पास। इसके अलावा और कौन-कौन सी योजनाएँ हैं? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना हो गई ये अपने पास ये रही, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अलावा है कहाँ पे चलेगी ये?
शहरी, हाँ, ये बात हो जाता है कि नहीं, स्वायत्त शासन विभाग कहाँ पे काम करता है? शहरी का। तो शहरी जो क्षेत्र में ज़रूरतमंद और ऐसा ही परिवार के जो असंगठित है, उनके लिए ही है। असंगठित श्रमिकों के निर्माण के श्रमिक, हस्तलेखित श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हर तरीके के जो वर्कर हैं, उनसे रिलेटेड ये बात की जा रही है, ठीक है? उसके अलावा आर्थिक संबंध जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। किसकी बात कर रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात कर रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर अपने को पता होना चाहिए क्या-क्या बातें, कि शुरू कब हुई थी? 25 जनवरी 2015 से प्रारंभ हुई पहली बात तो। प्रधानमंत्री शहरी योजना की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण और शहरी शुरुआत एक साथ हुई थी। तो शुरू कब हुई? प्रधानमंत्री पीएम शहरी योजना। पीएम शहरी आवास। शुरू तो कब हुई थी? शुरू हुई थी 25 जनवरी जनवरी 2015। 25 जनवरी 2015 को शुरू हुई। उसके बाद में दिसंबर 24 तक का इसका टारगेट था, भाई दिसंबर 24 तक ये चलेगी। लेकिन इसको एक साल और बढ़ा दिया और कर दिया कि भाई दिसंबर 25 तक इसको अपन चालू रखेंगे। दिसंबर 25 तक इसको चालू रखने का प्रोग्राम बनाया। और इसके अंदर आवास कितने दिए जाएंगे? तो इसके अंदर आवास दिए जाएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ आवास अभी जो लेटेस्ट अपन ने इंक्रीज की है उसके अंदर अभी शहरों के अंदर टोटल 3 करोड़ की बात की है। उसमें से शहरों में तो कितने बनाएंगे? 1 करोड़। और गाँव में कितने बनाएंगे? गाँव में अलग से, गाँव में 2 करोड़ और बनाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक। 2 करोड़ बनाएंगे। और किस किस को मिलेगा शहरों के अंदर? शहरों के अंदर कैटेगरी बनी हुई है जैसे कि ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसको राजस्थान सरकार ये तो जो इसके साथ जो लाभ मिलेगा वो तो मिलेगा ही। ईडब्ल्यूएस को 25,000 रुपए एक्स्ट्रा राजस्थान की सरकार और दे रही है। ये अपने को ध्यान रहना चाहिए इसके अंदर। ये बात कर रही है इसकी। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होगी। इसके बाद में इसके साथ ही पात्र खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के अभियान में खाद्य सुरक्षा से भी हटाने के लिए भी जो भी इसके अंदर अपने पास 4-5 कैटेगरी है, अपने को पता होना चाहिए बात में कि खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड अभी 5-6 कैटेगरी है कि भाई खाद्य सुरक्षा पोर्टल को इसे शुरू किया भाई कौन-कौन इससे हटा खुद हटा। नहीं हटवाओगे तो फिर बाद में वसूली करेंगे हम तो ₹10 ₹20 किलो के हिसाब से और ब्याज से वसूली करेंगे। तो वो हटाने के लिए अभी अभियान है, उसका नाम क्या रखा है हमने? उसका नाम रखा है गिव अप अभियान। अभी याद हो, गिव अप अभियान। गिव अप अभियान किससे संबंधित है ये याद होना चाहिए। किससे? खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा से जो नाम हटवा रहे हैं उससे संबंधित है गिव अप अभियान। उसके अंदर अगर तुम्हारे घर में कोई कार है वो वाला भी इसमें शामिल होगा, जमीन किससे ज्यादा है वो शामिल होगा, या फिर तुम अगर आईटीआर भरते हो तो वो इसमें शामिल होगा। तो वो सब तरीके की अलग अलग कैटेगरी आती है, सब इसके अंदर शामिल हो। ये इसके अंदर सारा आगे चलते हैं। राज्य इसके अंदर क्या हो रहा है? मंडी यहाँ हो गया अपना राज्य की आधी आबादी का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से एक आगे अपने पास लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी अपन को बिल्कुल क्लियर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर पहले 50,000 मिल देते हैं, फिर 75,000 धीरे धीरे इसको बढ़ा के अभी मिल रहे हैं इसको वर्तमान में। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर पहले इसका नाम भी अलग था, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया है। और नाम चेंज करके इसका नाम लाडो प्रोत्साहन योजना रख दिया। और उसको कितने देंगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 अगस्त 2024 से इसको शुरू किया गया। 1 अगस्त 1 अगस्त 2024 से इसको शुरू किया है। और इसके अंदर टोटल कितने मिलेंगे? 1.5 लाख। अब अपने को पता होना चाहिए भी 1.5 लाख कितने कितने कौन कौन चला रहा है इसको पहले बताओ। कितनी किस्तों में देंगे? टोटल 7 किस्तों के अंदर मिलेंगे। 7 किस्तों में। लाडो प्रोत्साहन, लाडो किसको बोलते हैं? अपन लड़की को बोलते हैं छोटी कन्या को। छोटी कन्या को मिलेंगे तो उसके लिए अपन चलाएगा कौन इसको? तो इसको चलाएगा कौन? योजना को चलाएगा भैया महिला और बाल विकास विभाग। महिला बाल विकास विभाग ये भी अपने फ्लेक्सिबल योजना है। बिल्कुल एक एक चीज याद होनी चाहिए। महिला बाल विकास विभाग इसको चला रहा है, ठीक है। महिला बाल विकास विभाग इसको चलाएगा। 7 किस्तों में। तो 7 किस्तों में कौन कौन सी में? एक तो बच्ची जन्म पर मिलेंगे। एक तो मिलेंगे बच्ची के जन्म पर, ठीक है। उसके बाद में 1 वर्ष की आयु हो जाए और सारे टीके लग जाए। 1 वर्ष की एज हो जाए और सारे टिकट दे तब मिलेंगे। उसके बाद में किसी सरकारी में या कोई प्राइवेट जो भी पर प्राइवेट वहाँ पर होना चाहिए मान्यता प्राप्त, ऐसे नहीं कि मदरसे में बैठा देंगे। तो राजकीय और मान्यता प्राप्त स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन, फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा उसमें उसमें मिलेंगे कुछ।
उसके बाद में छठी क्लास में जाएँगे तब मिलेंगे, 10वीं क्लास में जाएँगे तब मिलेंगे, उसके बाद में 12वीं क्लास में जाएँगे तब मिलेंगे और उसके बाद में स्नातक तो उत्तीर्ण हो जाए और 21 वर्ष की आयु स्नातक प्लस 21। अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपन को 1.5 लाख रुपए बाँटने हैं। तो सबसे पहले तो भाई कि स्नातक और 21 में सबसे ज़्यादा पैसा उसी टाइम ज़रूरत पड़ता है। तो उस टाइम पे कितना मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो मिलेगा 50,000। 50 का जस्ट आधा कर देंगे, वो मिलेगा 25,000। 25,000 का मिलेगा 12वीं क्लास में प्रवेश लेने पर। 10वीं में कितना मिलेगा? 10वीं में 10 के आस-पास का कितना? 11,000। छठी में तो 6 के आस-पास का कितना? 5,000। 10 से तो 1 ज़्यादा, 6 से 1 कम 5,000। उसके बाद फर्स्ट क्लास में कितना? फर्स्ट क्लास में आने पर 5 से 1 कम 4,000 और बाकी जो बचा है वो दोनों में बराबर-बराबर बाँट देंगे। जन्म के टाइम भी छोटा ही रहता है, 1 वर्ष के टाइम में बच्चा छोटा ही रहता है। तो यहाँ पर भी 2,500 मिलेंगे और यहाँ पर भी कितने मिलेंगे? 2,500। इस तरीके से टोटल अपने पास 1.5 लाख रुपए बाँटे जाएँगे। तो यहाँ पर ये पूरा काम हो गया है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ये गरीब बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा हासिल करने तक विभिन्न चरणों में 1.5 लाख रुपए हमने बात करी थी। महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण अलग-अलग चल रहे हैं। इसके अंदर फिर ये चल रही है योजनाएँ देखो। नमो ड्रोन दीदी चल रही है, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये भी है अपने पास एक अलग से क्या नाम है इसका, एक ये भी फ्लेक्सिब स्कीम में अलग से बना रखी है, इसी नाम से फ्लेक्सिब स्कीम बना रखी है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर काफी डिटेल है, टाइम ज्यादा हो जाएगा अपने पास का, तो इसको अपन छोड़ते हैं। बाकी इसके अंदर मेन छोटी छोटी बातें ही हैं, कितनी अलग दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और किसको कितनी दी जाएगी। बैंक से रिलेटेड है, कृषि सखी को ड्रोन व्रोन देंगे, पशु सखी है तो उसके अंदर पशुओं से संबंधित जो ये बना रही सरकार उनको बढ़ाएंगे। ड्रोन दीदी है उसके अंदर ड्रोन बनाएंगे, सोलर दीदी के अंदर जो सोलर प्लेट लगा रहे हैं उसके अंदर अलग से प्राथमिकता दे देंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें। इसके बाद में नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम, जब नरेंद्र मोदी जी की माँ की निधन हो गया था, उनके बाद उन्होंने माँ के नाम से एक पेड़ लगाया था। उसके बाद में प्रदेश में मिशन हरियाणा राजस्थान, प्रदेश में कैसे चल रहा है मिशन हरियाणा राजस्थान, जो उसी से प्रेरित होगा। मिशन हरियाणा राजस्थान किससे प्रेरित हुआ था भाई? नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए एक पेड़ माँ के अभियान से, यहाँ से ये प्रेरित हुए। उसके बाद में उसके बाद में साथ ही पुनर्जीवित करने कर्म भूमि से मातृभूमि, ये अपने पास कर्म भूमि से मातृभूमि नाम से क्या लग रहा है? कर्म भूमि से मातृभूमि नाम से लग रहा है कि जमीन से रिलेटेड, पेड़ पौधे से रिलेटेड होगा, लेकिन ये रिलेटेड किससे? वाटर से। कर्म भूमि से मातृभूमि किससे रिलेटेड है? वाटर से। और प्रेरित किससे है ये अभियान? ये अगर केच द रेन अभियान, जो कि अपने पास सेंट्रल का है, केंद्र सरकार का केच द रेन अभियान है, उस केच द रेन अभियान से ये प्रेरित। इसके अंदर जो भूजल, जैसे बरसात के पानी को कैसे-कैसे अपन को समेटना है और भी अन्य तरीके से अपन को पानी बचाना है, पानी से रिलेटेड है सारा, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। और शुरू कब हुआ था भाई? ये शुरू हुआ था अपने पास 15 जनवरी 2025 को, और शुरू कहाँ से हुआ था? जयपुर से। नोट कर लेना बातें सारी। 15 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और जयपुर से ये शुरू हुआ था। यहाँ पर हो गया। इसके अलावा मिशन हरियाणा राजस्थान की अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर ही अपना चल रहा है मिशन हरियाणा राजस्थान, जो भी अपन ने छोड़ा था। मिशन हरियाणा राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो मिशन हरियाणा राजस्थान कब कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 24 को। कहाँ से शुरू हुआ था भाई? गाड़ोता, दूदू तहसील लगती है और गांव का नाम क्या है? गाड़ोता। दूदू के गाड़ोता से ये शुरू हुआ था और यहाँ पर पीपल का पेड़ लगाया था। पीपल का पेड़ लगाकर शुरू किया था। पीपल का पेड़ लगाकर शुरू किया था। और मिशन हरियाणा राजस्थान में टोटल इसके अंदर कितने लगाने पेड़? 50 करोड़। ये भी अपन ने अभी देखा। एक मिनट एक और देख लेते हैं। 2024-25 के अंदर कितने पेड़ लगाए थे? 7 करोड़। और 25-26 के अंदर इसका टारगेट कितने का है? 10 करोड़ लगाने का। टोटल 5 साल के अंदर अपन को कितने लगाने? 50 करोड़ टोटल पेड़ लगाने। ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है हरियाणा राजस्थान 50 करोड़ पौधे टोटल मिला कितने लगाने? टोटल मिला के 50 करोड़ पौधे अपन को लगाने, मतलब इसके 5 साल के अंदर इस अभियान के तहत। ये बात हो गई इसके अंदर। इसके अंदर और है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो इसके अंदर भी वही पानी से रिलेटेड ही है, कोई खास इसके अंदर बात है नहीं। बाकी अपन फ्लेक्सिब स्कीम में ये मिशन हरियाणा की फ्लेक्सिब स्कीम में आती है, तो इसके ऊपर हमने बात कर दी है। इसके अलावा सब ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को हो रहा विस्तार। इसके अलावा चिकित्सा ढांचे का अभियान फ्लेक्सिब स्कीम घोषित करते हुए
जो अपने पास यहाँ पे निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जाँच योजना, ये सभी अपने पास, ये भी बोलो फ्लेक्सिबल स्कीम में आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, 3 तरह के कंपोनेंट अपने को पता होना चाहिए इसके बारे में। और कंपोनेंट ए, बी, सी के अंदर इसका टारगेट कितने का है? इसका टारगेट है 34,800 मेगावाट का। कितने का? टोटल मिला के कुसुम, पीएम कुसुम योजना का टोटल टारगेट कितने का? 34,800 मेगावाट। के नहीं है, हजार नहीं है, 34,800 मेगावाट का। और यहीं से अपन को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, भारतमाला प्रोजेक्ट जो अपना चल रहा है सड़कों से रिलेटेड, उसके अंदर भी टारगेट कितने का? 34,800 किलोमीटर का रोड बनाने का। तो ऐसे अपनों को एक एक चीजें अपने दिमाग से रिलेटेड होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ रिलेटेड, सारी चीजें अपने को दिमाग में रखनी चाहिए। ये अब सारी बातें इसकी खत्म हो गई, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या है बच रहा है इसमें? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। ये अपना पता ही है। अभी 2000 तरीके के अपने पास, इसके अंदर इस पेज में कुछ खास बातें है नहीं वैसे तो, अपने लायक की जो बातें हुई यहाँ पे। एक तो यहाँ पर भारत मंडपम में फिक्की ने, भारत मंडपम में फिक्की ने यहाँ पर आयोजित किया प्रोग्राम, उसके अंदर शिरकत की। फिक्की का अपना को बिल्कुल याद होना चाहिए भाई, AFICCI, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का बिल्कुल अभी सेकंड ग्रेड में, मेरे ख्याल से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में फिक्की का काम क्या होता है उसमें से कुछ सेंटेंस थे फॉर्म से रिलेटेड भी थी। तो फिक्की के बारे में अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई फुल फॉर्म क्या है, कम से कम ये तो पता हो। और भी ज्यादा ज्यादा का बात नहीं करें तो फिक्की, इसके अंदर देख लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिक्की सरकार और उद्योग के बीच में, तो ये क्या कर दिया कि जो अपने, ना तो ये पूरी ये होती है एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट समझ लो, कि गवर्नमेंट और जो बिजनेस होता है दोनों के बीच में एक तरीके से पुल का काम करती है। उनको अगर कोई योजना की जानकारी चाहिए हो तो उसमें हेल्प करेगी ये। तो हर एक तरीके से, जब राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था तो फिक्की ने इसका यूके, जर्मनी, यूए, कतर, सऊदी अरब, यहाँ पर जो प्रोग्राम आयोजित कराए थे कि भाई यहाँ पे आओ बुलाने के लिए, वो किसने आयोजित करवाए थे? अंतरराष्ट्रीय आउटरीच के लिए फिक्की ने मदद की थी वहाँ पर। यहाँ पर अपन को ये भी रखना चाहिए, फिक्की के जो अध्यक्ष है उनका नाम इसमें दे रखा है, तो वो अपने दिमाग में होना चाहिए, हर्षवर्धन अग्रवाल। ये अपने दिमाग में होना चाहिए। और निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। ये बिल्कुल अपने को याद रहना चाहिए। वैसे भी रीट जैसे एग्जाम में भी अनुसंधान और ये फ्लेक्सिबल स्कीम करंट के अंतर्गत ही इन किसी के भी अध्यक्ष का नाम भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो ये अपने को दिमाग में होना चाहिए। ये इसके अंदर काम करता है, ज्यादा खास बात नहीं इस पेज के अंदर तो। और इसके इसमें से और देख लेते हैं, मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, वही बड़ाई तारीफी वाली बात, जीएसटी संशोधन की बात की इसके अंदर। और कोई खास बात नहीं है। राजस्थान की ये अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान की 12.5% की जीडीपी से आगे बढ़ रहा है। जो राष्ट्रीय का, अपने देश का औसत जो जीडीपी का है 9.7%। अभी 8.5% अभी आई थी, अभी 2-3 दिन पहले ही अपने न्यूज में देख रहे होंगे कि इतने टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने। सब चीजें करने के बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है 8.5% से, जो भी विश्व के टॉप लेवल के हैं, अमेरिका की खुद नहीं चल रही इतनी स्पीड से, उस स्पीड से अपनी इकोनॉमी चल रही है। तो सब बड़ी बात है। एक बात करते हैं ईआरसीपी, राम जल सेतु की। ये अपन ने पिछली क्लासों में अपन ने बता दिया था। ये राम जल सेतु के अंदर राम का मतलब क्या है, रा का मतलब तो राजस्थान, और मैं का मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश है। और फायदा कितना मिल रहा है? पहले तो मिल रहा था इनको 13 जिलों को, पहले कितने डिस्ट्रिक्ट मिल रहा था? 13 को, लेकिन अभी कितने मिल रहा है? अभी मिल रहा है, अभी इनको 17 जिलों को मिल रहा है। पहले 13 को था, क्योंकि अभी अपन पता ही है, नई जिले बन गए। तो नई जिले बनने के बाद में 17 जिलों को फायदा हो रहा है। और कौन से, उसकी भी बात की थी अपन ने, कोटा, बूंदी, बारका, दवाड़, उधर से माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। फिर भरतपुर से बनाया डी तो वो आ जाएगा, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। इसके बाद में जयपुर से बनाया अपने पास कोटपुतली, बहरोड। अलवर से बनाया खेड़गढ़, तिजारा, राजगढ़, बहरोड। तो ये कुल मिला के अपने पास जितने जो जिले हैं, ये अपने पास टोटल 17 जिले हैं जिनको फायदा मिल रहा है इससे। इनकी बात कर लेते हैं। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। अपने पिछले साल जो हुआ था उससे 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू थे, बिल्कुल अपने को याद रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर से, इसमें से 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू है वो धरातल पर आ चुके हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि हर बार क्या है, एमओयू में तो देते हैं, बुला के दिखाते हैं, और व्यापारी लोग उनको आड़ा भी पड़ता है, मना भी नहीं करते हैं, तो आके बातें करके चले जाते हैं। बाद में पता है कि उसका अनुदान तो करना है नहीं।
तो इस तरीके से वो काम तो पहले भी खूब हुआ है, लेकिन अब की बार कम से कम ये हुआ है कि काम हुआ है कुछ। और देख लेते हैं इसमें कुछ लिखा है कि राजस्थान राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनकर उभर रहा है। तो मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूँ। सौर ऊर्जा उत्पादन में, हाँ, इस पर ये अपने इम्पोर्टेंट बात है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि अपने पास जमीन इतनी बड़ी है। 61.11% अपने को पता ही है कि अपने पास जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जो अपन 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, उसके अंदर से मरुस्थल का सबसे बड़ा 61.11%। तो अपने पास जगह खूब है, धूप खूब पड़ती है, गर्मी खूब है। तापांतर अपने को पता है कि अपना तापमान में अपन दैनिक तापांतर के अंतर अपना इधर जैसलमेर टॉप पर रहता है। और अगर एनुअली अपन टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो अपना चूरू बढ़िया करता है, क्योंकि चूरू के अंदर क्या है, चूरू के अंदर मतलब पूरे शेखावाटी के अंदर ही जो जमीन के अंदर क्या है, चूने की परत पाई जाती है, तो वो गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। इस वजह से गर्मियों में गर्मी भी खूब पड़ेगी, सर्दियों में सर्दी भी खूब पड़ेगी। तो ये बात हो गई। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया क्या होता है? कोई भी चीज अगर ग्रीन हो, तो ग्रीन का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से, मतलब हाइड्रोजन तो जैसी है वो तो है कि भाई हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन को बनाएंगे कैसे? पानी के अंदर से। पानी में जो H2O होता है, H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उस हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में भी कोई भी काम ऐसा नहीं हो जिससे कि प्रदूषण हो। उस तरीके की जो हाइड्रोजन बनेगी उसको तो ग्रीन हाइड्रोजन, और उस तरीके की जो अमोनिया बनेगी उसको ग्रीन अमोनिया कहते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है, प्रदेश में अब तक 5 लाख से भी अधिक एमएसएमई और स्टार्टअप पंजीकरण किया जा चुका है। देश भर में चौथे स्थान। ये बिल्कुल अपन को याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है इसके अंदर कि एमएसएमई में राजस्थान का रैंक कौन सी, बिल्कुल हो सकता है और राजस्थान की रैंक कौन सी, चौथा स्थान। एमएसएमई और स्टार्टअप के पंजीकरण में राजस्थान की रैंक कौन सी, चौथी, ये अपन को पता होना चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और हजारों की संख्या में रोजगार सृजित हुए। तो अब ये अब तक का पूछ रहा है, तो इसमें दिक्कत ये आएगी, फिर ये आई स्टार्ट के फिर धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। इसके अलावा इसके नीचे चले, 5 वर्षों की योजना में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। समर्पित औद्योगिक क्लस्टर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क एक तरीके से मतलब वहां पर सब जगह सब तरीके की सुविधाएं हो लॉजिस्टिक से रिलेटेड, इस तरीके के पार्क बनाए जाए वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे भिवाड़ी में वहां पर बनाए जा रहे हैं ये चीजें। उसके अलावा सीमा आर्थिक क्षेत्र, उन्नत हवाई अड्डे, इन्फॉर्मेशन मोड पर काम जारी है, तो इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं वेडिंग टूरिज्म। आपको पता ही है कि आजकल वेडिंग करने के लिए लोगों को पैसा होने के बाद में खर्च करने की जगह चाहिए, तो वेडिंग टूरिज्म का अपने पास राजस्थान में खूब स्कोप है। तो वेडिंग टूरिज्म अपने पास, वेडिंग टूरिज्म के लिए सब बात की, वेडिंग टूरिज्म के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और वैसे भी सरकार खूब सारे ऑफर दे रही है। फिल्म पर्यटन की अपन ने कल बात की थी, फिल्म पर्यटन नीति अभी नई आने वाली है बिल्कुल। फिल्म टूरिज्म, एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन। खाटू श्याम जी की पता ही है अपने को। आजकल खाटू श्याम जी के देखोगे, राजस्थान से हो सकता है कम आ रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात से भी, गुजरात महाराष्ट्र से भी खूब लोग मिलते हैं, कि वहां से रेगुलर आने वाले, हर कोई 11 पे आ रहा है, हर 11 पे आने वाले, या हर तरीके से खाटू श्याम जी का जबरदस्त है। तो आने वाले लोग पर्यटन में खूब है। टूरिज्म अपने पास पता ही है, किले दुनिया भर के हैं यहाँ पर, हर गांव। इधर हम अपने सवाई माधोपुर की तरफ इधर देख लो, इधर कुंभलगढ़ की तरफ देख लो, हर गली मोहल्ले में समझ लो कि हर गली में एक किला है, छोटा मोटा तो मिल ही जाए। तो यार टूरिज्म की कोई कमी नहीं है। एडवेंचर की बात करें तो एडवेंचर अभी जून, अभी इसके अब सितंबर के महीने की करंट में आया है कि वहां पर जो हवाई पट्टी से रिलेटेड है उनको छूट दी जा रही है, कि भाई आओ टूरिज्म, जैसे कि पहाड़ों पे से कूद के, और वो जो क्या क्या करते हैं, तरीके के एडवेंचर चलते रहते हैं, तो उनको भी अब दिया जा रहा है। फिल्म टूरिज्म की बात करेंगे तो फिल्म पर्यटन नीति अपन ने बढ़ाई रखी है, और नई नीति आने वाली है। तो इस तरीके से ये अपना आज खत्म होता है। धन्यवाद। और अगर आपको बढ़िया लगे और इसी तरीके से और धुआंधार कोई भी टॉपिक किसी प्रकार का अगर आपको मेरी सहायता चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताएं। और मोटिवेशन देने के लिए कृपया सब्सक्राइब 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 जरूर करें। धन्यवाद।